22 जून 2026 को लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में लगी आग के कारण लगभग 15 छात्र एवं छात्राएं झुलस कर आग में जलकर उनकी मौत हो गई। अब बात सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोचिंग संस्थान लेंगे या लखनऊ प्रदेश के मुखिया लेंगे या फिर कोचिंग संस्थानों के मालिक लेंगे? तो आइए विस्तार से इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो अवश्य कर लें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर करें, और आप कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जून 2026 को लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग लग गई और उस आग में झुलसकर 15 छात्र एवं छात्राएं मौत के घाट उतर गई। वो मौत ऐसी दर्दनाक मौत हुई जिसमें 16 से 30 वर्ष तक के छात्र एवं छात्राएं शामिल थे। इसके बाद जो बिल्डिंग से नीचे कूदे उसमें करीब 7-8 छात्र एवं छात्राओं का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में चल रहा है। उनकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि सरकार इन कोचिंग संस्थानों पर एक्शन कब लेती है, कैसे लेती है? क्या पहले से उसे किसी भयानक स्थिति का आंकड़ा नहीं होता या भयानक स्थिति की आशंका नहीं होती है कि क्या हो सकता है? ऐसे कम कम जगहों में कम कम संस्थान, कम कम प्लेस में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं बिना किसी मानक के, और अगर उसमें कोई हादसा होता है तो बच्चों को निकलने का रास्ता तक नहीं होता है। उनको बेसमेंट में चलते हैं, कोई जगह नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पतला रास्ता, वहां से भागना होता है। तो ऐसी स्थिति में कौन छात्र कहां पे भाग के जाएगा? ये पूरे देश के छात्र एवं छात्राएं थे, ऐसा नहीं केवल लखनऊ के थे। उसके बाद फिर बाद में पुलिस ने एक्शन लिया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और प्रदेश के लगभग 100 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब इनमें कौन-कौन कोचिंग संस्थान है, कहां-कहां से हैं, हम इस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 62 कोचिंग संस्थानों को सील किया गया, जिसमें बगैर मानक के स्कूल कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे थे। इसके बाद शामली में 46 कोचिंग संस्थानों पे ताला लगा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद कानपुर में 30 से लगभग 30 कोचिंग संस्थानों को कानपुर में भी सील किया गया। इसके बाद बिजनौर में 28 कोचिंग संस्थानों को बंद करा दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद वाराणसी जैसे नामी शहर, जहां पर आकाश कोचिंग लखनऊ में भी है और सील किए गए हैं। केंद्रों सहित 8 से अधिक कोचिंग सेंटर स्थायी रूप से सील कर दिए गए हैं। स्थायी रूप से सील किए गए हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों में फर्क होता है। तो आकाश कोई छोटा मोटा कोचिंग संस्थान नहीं है, इसको भी सील किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि शायद इनमें भी बहुत अच्छी सुविधाएं जो छात्र एवं छात्राओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। वहां के लखनऊ कोचिंग संस्थान के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका कहना था कि छात्र जब यहाँ से कोचिंग संस्थान से पढ़कर बाहर निकलते थे, बैठकर बाहर चाय पीते थे, तो उनके साथ जब बातें होती थी तो वो कहते थे कि यहाँ की एसी इतनी गड़बड़ है, इतनी खराब है, उसकी रिपेयरिंग नहीं की गई है, कि यहाँ पर कूलिंग नहीं होती, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और शायद इसी वजह से शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। क्योंकि आप मोटा पैसा कमाते हैं तो कम से कम चीजों को दुरुस्त तो रख सकते हैं। अब कौन जिम्मेदार होगा जिसका बेटा आग में झुलस कर मौत हो गई है? वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए लखनऊ भेजे थे, अब क्या गुजर रही होगी उन परिवारों पे। हालांकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन क्या यह आर्थिक सहायता उस बच्चे के बराबर होगी, उस बच्चे को लौटा सकती है जिसकी मौत हो गई होगी? तो इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक और एक्शन लिया है कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर और नर्सिंग होम चलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये पहले होना चाहिए था, लेकिन जब जागो तभी सवेरा है। कम से कम अभी 15 लोगों का ही नुकसान हुआ है, ऐसा ना हो कहीं बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो जाए। तो अब ये पूरे प्रदेश में बेसमेंट में चलने वाले नर्सिंग होम और कोचिंग सेंटर एकदम बंद कर दिए जाएंगे, ये नहीं चलने दिए जाएंगे। इसके बाद फायर एनओसी अनिवार्य कर दी गई है। सभी कोचिंग संचालकों को अपने परिसर के बाहर फायर एनओसी को सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य हो गया है। फायर एनओसी जरूर लगाना होगा। इसके बाद अलीगंज की उस 3 मंजिला इमारत के मालिक, कोचिंग संचालक और पेट शॉप मालिक सहित 4 लोगों को जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है तुरंत। अब सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या सस्पेंड करने से उन मासूमों की जान वापस आ सकती है जो इनमें शहीद हुए हैं? हम इनको शहीद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चे अपना करियर बनाने आए थे। ये क्या, इनकी क्या गलती थी? वहां पे मोटा पैसा इनसे कोचिंग संस्थानों के द्वारा वसूल किया जा रहा था। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसमें आगे क्या एक्शन लेती है। आगे के अपडेट के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा दुख, मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ
जिनके बच्चे इस भीषण अग्निकांड में मारे गए हैं, उनके ईश्वर उनके परिवार को ऐसी दुख भरी घड़ी में उनको ऐसा दुख सहन करने की सहन शक्ति प्रदान करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।